नेताओं की तपस्या यानी अनगिनत घंटे पार्टी के प्रति मेहनत, नेताओं की तपस्या यानी पार्टी की लाइन और लेंथ पर आक्रामक होकर प्रचार, नेता की तपस्या यानी विरोधी दल के दावों पर प्रहार, नेता की तपस्या यानी पार्टी के लिए समर्पण। लेकिन यही तपस्या फिर कम रह जाती है जब राज्यसभा का चुनाव आता है। तपस्या सफल है तभी तो हरियाणा के रणदीप सुरजेवाला राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवार बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमोद तिवारी की तपस्या तो राजनीति के वन में रहस्यमयी मानी जाती है, जो राजस्थान से अपनी तपस्या का वरदान राज्यसभा उम्मीदवारी के रूप में पाए हैं। उत्तर प्रदेश के इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र से पार्टी राज्यसभा का कैंडिडेट रूपी फल देती है। महाराष्ट्र के मुकुल वासनिक को राजस्थान भेजकर उतारा जाता है। यूपी के राजीव शुक्ला को छत्तीसगढ़ से उम्मीदवार कांग्रेस बनाती है। बिहार की रंजीत रंजन को भी छत्तीसगढ़ से राज्यसभा का टिकट मिलता है। खुद राजस्थान और छत्तीसगढ़ से अपने ही राज्य का कोई नेता कांग्रेस की राज्यसभा वाली लिस्ट में तपस्या का फल नहीं पाता। दो 2003 में आई फिल्म हंगामा का गीत है, बोल थे चैन आपको मिला, हमें तो बेखुदी मिली। मौजूदा समय में कांग्रेस में चैन उन्हीं को मिला जिन्हें राज्यसभा टिकट का वरदान मिला, जिनके दम पर राजस्थान में रणदीप सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी और मुकुल वासनिक नामांकन करते हैं। तपस्या राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन की भी सफल हुई तो वो छत्तीसगढ़ राज्यसभा जाने के लिए पहुंच जाते हैं। बाकी पवन खेड़ा और नगमा की तरह या तो बोल पाए कि हमारी तपस्या में लगता है कहीं कमी रह गई, या फिर तपस्या के बाद भी टिकट का फल न मिलने पर कांग्रेस के नेता चुप रह गए। जैसे मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी, तीनों लोग पवन खेड़ा की तपस्या में कमी क्यों रह गई के सवाल पर चुप्पी साधे रहे। सुरजेवाला जी, कांग्रेस के अंदर से ही विरोध के स्वर उठ रहे हैं, कह रहे हैं कि स्थानीय नेताओं को टिकट नहीं मिली है राजस्थान में। जरूर इस बारे में आपसे चर्चा करेंगे, एक बार नामांकन हो जाए। ट्वीट किया है, पवन खेड़ा जी ने भी ट्वीट किया है। सर, मैं आपसे अवश्य चर्चा करूंगा। सर, क्या कहना, जो विरोध का स्वर उठ रहे हैं कांग्रेस के अंदर से, उसके बारे में क्या कहना है? भैया आप आगे आएंगे क्या? बीजेपी ये सवाल उठाने लगी कि तपस्या पार्टी के लिए करने से ज्यादा परिवार के लिए करने वालों को ही फल राज्यसभा के लिए कांग्रेस में मिला। कांग्रेस की लिस्ट देखें तो प्रियंका खेमे के राजीव शुक्ला, प्रमोद तिवारी और इमरान प्रतापगढ़ी को जगह मिली। रणदीप सुरजेवाला, जयराम रमेश और अजय माकन राहुल गांधी के करीबियों में, जबकि पी चिदम्बरम, रंजीत रंजन, विवेक तनखा, मुकुल वासनिक को सोनिया गांधी के पसंदीदा नेताओं में गिना जाता है। इसीलिए बिहार से छत्तीसगढ़ आकर राज्यसभा की उम्मीदवार बनने वाली रंजीत रंजन की जुबान पर सोनिया गांधी का नाम ही ज्यादा है। मैं मैडम की बात फिर लेकर आऊंगी कि मैडम का परिवार है, ये देश भी और ये पार्टी भी, कांग्रेस भी। कहीं पर आपका घर भरा पूरा है, जहाँ पे मजबूत नहीं है उसको मजबूती देने के लिए मुझे लगता है एक माँ का जो कर्तव्य होता है, एक पार्टी मुखिया का जो कर्तव्य होता है, मैडम ने वही निभाया है कि अगर आपका घर भरा हुआ है तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूट आप करो। ये आचार्य प्रमोद कृष्णन है, उत्तर प्रदेश से आते हैं, संत वाली वेशभूषा रखते हैं। सियासत में इनकी भी पार्टी के प्रति तपस्या में मानो कमी रह गई, फिर भी अपने से ज्यादा दूसरे नेताओं की तपस्या की चिंता करते हैं। गुलाम नबी आजाद, जिनके लिए भारत का प्रधानमंत्री संसद में रोता है, वो भी ऐसा प्रधानमंत्री जो बड़ा पत्थर दिल कहे जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री, वो रोते हैं, तो उनका सम्मान तो करना चाहिए था। मुझे लगता है कि कहीं जो फैसले हुए हैं उससे उन लोगों को भी ठेस पहुंची होगी, और कांग्रेस की जो एक परंपरा है, एक मर्यादा है राज्यसभा में लोगों को भेजने की, उस पर भी एक सवालिया निशान लगा है। मैं राज्यसभा के कैंडिडेट की रेस में नहीं था, क्योंकि मुझे मालूम है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें हिंदू शब्द से नफरत है, धर्म नाम के शब्द से नफरत है। तो जब हिंदू नाम के शब्द से नफरत है तो किसी हिंदू धर्म गुरु को राज्यसभा में कैसे भेजा जा सकता है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। उत्तर प्रदेश में तपस्या का फल जरूर बीजेपी के खेमा में कई नेता पाए, जिनमें खास है गोरखपुर की अपनी सीट मुख्यमंत्री के लिए छोड़ने वाले राधा मोहन अग्रवाल, और बीजेपी के यूपी में पूर्व अध्यक्ष रहे लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जिन्हें विपक्ष ब्राह्मण चेहरों की अनदेखी के नाम पर अपना अस्त्र बनाकर इस्तेमाल करता रहा। लेकिन लक्ष्मीकांत वाजपेयी पार्टी के प्रति अपनी तपस्या से कभी डिगे नहीं।
हमारी पार्टी राष्ट्र हित की काम करती है, राष्ट्र हित में योजनाएं बनाती है और जो निर्देश देती है हम उसके सिपाही की तरह उसको कार्यान्वित करते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक दृष्टि क्या है, सोच क्या है और कार्य पद्धति क्या है। हम उसके एक बहुत छोटे सिपाही हैं। पार्टी ने मुझको निर्देश दिया है, मेरे कामों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। मैं पार्टी नेतृत्व के प्रति आभारी हूँ। उत्तर प्रदेश से बीजेपी के सभी उम्मीदवारों के ऐलान के बाद चर्चा चल पड़ी, क्या मुख्तार अब्बास नकवी की तपस्या में कमी रह गई। चर्चा ये भी कि क्या बीजेपी का कोई मुस्लिम सांसद सदन में नहीं होगा। वजह ये कि मुख्तार अब्बास नकवी का कार्यकाल राज्यसभा में 7 जुलाई को समाप्त हो रहा है। जफर इस्लाम का कार्यकाल 4 जुलाई को पूरा होना है। एमजे अकबर की सदस्यता भी 29 जून तक के लिए ही है। इनमें से किसी को भी अभी उम्मीदवार नहीं बनाया गया। हालांकि ये चर्चा भी जरूर है कि आगे रामपुर लोकसभा सीट के उपचुनाव में शायद मुख्तार अब्बास नकवी को उतार दिया जाए। मुख्तार अब्बास नकवी जी हमारे वरिष्ठतम नेता हैं। बहुत राष्ट्रवादी दृष्टि है, बहुत प्रखर सोच है, बहुत संतुलित व्यक्तित्व है। पार्टी ने जब जनवरी में मेरा टिकट हटाकर योगी जी को दिया तो लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब का टिकट कट गया। आज 3 महीने बाद पता चल रहा है कि पार्टी की हमारे लिए एक योजना थी। तो आज अगर माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी हम सबके वरिष्ठ हैं, उनका नाम अगर राज्यसभा में नहीं है तो पार्टी की योजना है। जैसे फूल खिलता है ना स्टेप बाय स्टेप, तो उसकी खूबसूरती बाहर आती चली जाती है, एक एक पल्ला खुलते जाते हैं। ऐसे ही मुख्तार अब्बास का भी पल्ला किसी दिन आप देखेंगे किसी बहुत बड़ी जिम्मेदारी पे खुल गया। अब राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक राज्यसभा के चुनाव में वोटिंग के दौरान पार्टियों की तपस्या न भंग हो जाए, ये चिंता बढ़ गई। इसीलिए अपने अपने उम्मीदवारों की तपस्या को विजय के वरदान तक सफल बनाने के लिए संभव है कि पार्टियां अपने अपने विधायकों को रिजॉर्ट में ठहरा दें। डर है अब विधायकों की खरीद फरोख्त शुरू हो सकती है। विधायक संयम लोढ़ा जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार भी हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक भरत सिंह जैसे विधायकों ने जिस तरह से कांग्रेस के तीनों उम्मीदवारों को बाहरी बताकर विरोध किया है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस को फिलहाल अपना घर संभालने की जरूरत है। इसीलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां अपने विधायकों को लेकर होटल में बंद होने जा रही है। तकरीबन 8 दिन से हमको दिन में 2-3 फोन आते हैं कि कभी बीजेपी वालों की तरफ से, कभी महाविकास आघाड़ी वालों की तरफ से कि हमको आपसे मुलाकात करनी है, आपसे मिलकर बात करनी है, आप हमको हिमायत कीजिए, हमको वोट कीजिए, हमको सपोर्ट कीजिए। लेकिन हमको स्पष्ट नकार दिया है हमने और उनको यही कहा है कि जब तक हमको ऊपर से कोई हुक्म नहीं आता है, कोई आदेश नहीं आता है, तब तक हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। 57 सीटों पर देश में होने वाले राज्यसभा चुनाव में इसीलिए आशंका है कई सीटों पर कुछ नेताओं की साधना राज्यसभा में जाने की टूट भी सकती है। जयपुर से देवांकुर वधावन, शरद कुमार और मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ आज तक।